दिसंबर 1942 में जब मित्र देशों की सेनाएं जापानी सैनिकों के खिलाफ दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में ईरान सीमा के साथ आगे बढ़ रही थीं, आरएएफ विंग कमांडर फ्रैंक रेजिनाल्ड कैरी चिगोंग में अपने विमान में ईंधन भर रहे थे। अनुभवी कैरी अपने कॉकपिट में एक सिगरेट का आनंद ले रहे थे जब 30 से अधिक दुश्मन विमान बादलों से टूटकर हमले के रूप में आए। कैरी ने तुरंत अपने इंजन को चालू किया और ग्राउंड क्रू को सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश दिया। दुश्मन की गोलियां उनके आसपास और उनके हरिकेन विमान को मार रही थीं, लेकिन इससे उन्हें अपने एयरमैन को दुश्मनों से दूर करने से नहीं रोका जा सका। कैरी हवा में जिगजैग करने लगे ताकि खुद को कठिन लक्ष्य बना सके। आरएएफ के एरोबेटिक दल में रहे कैरी ने पास की पहाड़ी की ओर तेजी से बढ़ते हुए आखिरी सेकंड में अपनी छड़ी खींची। उनकी चाल काम कर गई और उनके पीछे एक जापानी फाइटर पहाड़ी से टकरा गया और आग के गोले में बदल गया। अपनी टुकड़ी के पास लौटने पर कैरी ने मजाकिया लहजे में कहा, मैंने उस उड़ान में बहुत वजन कम किया। फ्रैंक रेजिनाल्ड कैरी का जन्म 7 मई 1912 को बिक्सटन, लंदन में अल्फ्रेड जॉन कैरी और एल्सी माइबेल कैरी के यहां हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रशिया जेपेलिन हमलों के दौरान छोटे फ्रैंक को अपने भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ी थी। यह अनुभव हालांकि डरावना था, लेकिन इसने उनके चरित्र को आकार दिया और उनमें जिम्मेदारी की भावना पैदा की। युद्ध के दौरान जर्मन और ब्रिटिश विमान को आकाश में उड़ते देखना फ्रैंक के दिल में एक चिंगारी पैदा कर गया। बेलर स्कूल हेवर्ड्स हीथ में पढ़ाई के दौरान फ्रैंक अक्सर एक पूर्व छात्र से बात करते थे जो रॉयल एयर फोर्स में एक फाइटर पायलट बन गया था और अपने साहसी करतबों और रोमांचक कहानियों के साथ स्कूल के ऊपर से उड़ान भरता था। इस पूर्व छात्र ने फ्रैंक को एविएशन में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को देखते हुए फ्रैंक ने 15 साल की उम्र में रॉयल एयर फोर्स में हॉल्टन अप्रेंटिस के रूप में शामिल होकर विमान की मरम्मत में विशेषज्ञ बनने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1930 में उन्होंने धीरे धीरे रैंक में चढ़ाई की और बाद में ब्रिस्टल बुलडॉग और हॉकर डेमंस उड़ाना शुरू किया। 1938 और 1939 की शुरुआत के बीच कैरी ने भविष्य के एस जैसे सीजर हॉल और पीटर टाउनसेंड के साथ युद्ध अभ्यास किया। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड की रक्षा के लिए युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध के इस शुरुआती चरण के दौरान कैरी और उनके साथी वायुसैनिक सक्रिय रूप से युद्ध की तैयारी कर रहे थे। 1940 की सर्दियों में युद्ध के आगे बढ़ने के साथ ही पहली वास्तविक कार्रवाई का अवसर प्रस्तुत हुआ। कैरी और उनके साथी पायलटों ने ब्रिटिश हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले HLE H-111 बम वर्षकों को रोकने के लिए उड़ान भरी। यहां तक कि फरवरी में कैरी और उनकी यूनिट ने कई विमानों को आश्चर्यचकित किया। फरवरी 21, 1940 को कैरी ने एक दुश्मन बम वर्षक को सफलतापूर्वक मार गिराया, जिससे उनकी हवाई श्रेष्ठता साबित हुई। इसके बाद उन्हें मार्च में फ्लाइट सार्जेंट के रूप में पदोन्नत किया गया। 10 मई 1940 को नंबर 3 स्क्वाड्रन को फ्रांस भेजा गया। जब जर्मनी ने ऑपरेशन केस येलो शुरू किया तो कैरी और उनके स्क्वाड्रन ने 50 से अधिक दुश्मन विमानों के साथ युद्ध किया, जिससे कैरी ने अपनी कुशलता का प्रदर्शन किया। 1941 में कैरी को फर ईस्ट के ब्रिटिश उपनिवेशों की सुरक्षा का काम सौंपा गया था। बर्मा में उन्होंने जापानी विमान को हराया। जनवरी 1942 में बर्मा में कैरी और उनके स्क्वाड्रन ने कई जापानी विमानों को नष्ट कर दिया। अक्टूबर 1942 में कैरी को 165वें विंग का ऑफिसर कमांडिंग नियुक्त किया गया। ईरान सीमा पर जापानियों के खिलाफ आगे बढ़ते हुए कैरी ने 27 से अधिक दुश्मन विमानों से लड़ते हुए अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया। अपने कारनामों के लिए कैरी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। युद्ध के बाद उन्होंने विभिन्न स्टाफ भूमिकाओं में सेवा की और अंततः 1962 में सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने रॉयल्स रॉयस के साथ साझेदारी की और बाद में अपनी सेवाओं के लिए कई सम्मान प्राप्त किए। अपनी सेवा के दौरान कैरी ने 23 विमानों को मार गिराया, 6 को साझा नष्ट किया, 4 अपुष्ट, 2 को जमीन पर नष्ट किया और 10 को क्षतिग्रस्त किया, जिससे वह ब्रिटिश रैंकों में शीर्ष एस बन गए।